आज हम दो ऐसी दुनियाओं की बात करेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जिनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक तरफ है हस्तिनापुर का राजमहल, जहां साजिशों और तनाव का अंधेरा गहरा रहा है, और दूसरी तरफ है एक शांत सा आश्रम, जहां जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दो अलग अलग धागे मिलकर कैसे एक महायुद्ध की जमीन तैयार करते हैं। हम कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे एक साजिश के बीच से। विदुर के ये शब्द भीम को जहर देने की उस कोशिश के बारे में है जिसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पर जैसा वो कहते हैं, सच ज्यादा देर छिपता नहीं, और ये कोई छोटा मोटा पारिवारिक झगड़ा नहीं है। ये वो पहली चिंगारी है जो पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर सकती है। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? हम शुरुआत करेंगे हस्तिनापुर के उस जहरीले रहस्य से। फिर देखेंगे कि कैसे वहां के बड़े बुजुर्ग एक भारी बोझ तले दबे हुए हैं। इसके बाद हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलेंगे, जहां एक दिव्य शिक्षा दी जा रही है। वहां हम एक दोस्ती की परीक्षा देखेंगे, एक महान गुरु के आगमन को महसूस करेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि ये दो अलग अलग रास्ते कैसे एक ही मंजिल पर आकर मिल जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है दुर्योधन के अपने ही चचेरे भाई भीम को जहर देकर मारने की कोशिश से। कोशिश नाकाम हो जाती है। कुंती ने भले ही भीम को चुप करा दिया हो, लेकिन जैसा कि विदुर जानते हैं, ऐसी बातें कभी छिपते नहीं हैं, और हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान मंत्री विदुर तक ये बात पहुंच चुकी है। और यहीं पर एंट्री होती है शकुनी की, दुर्योधन का मामा। वो दुर्योधन को सलाह देता है कि इस बात को मानो ही मत, ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा जब वो इस बारे में बात करें तो तुम अपने पिता के पास जाकर शिकायत कर देना। देखिए, शकुनी यहाँ सिर्फ सलाह नहीं दे रहा, वो असल में नफरत के वो बीज बो रहा है जिससे आगे चलकर विनाश का एक बहुत बड़ा पेड़ उगने वाला है। तो एक तरफ जहां ये नौजवान साजिशें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक अजीब सी कश्मकश में फंसे हुए हैं। विदुर, जिन्हें आने वाला खतरा साफ साफ दिख रहा है, वो उस एक इंसान के पास जाते हैं जिसके पास कुछ करने की ताकत है, महामात्य भीष्म। विदुर का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो भीष्म से साफ कहते हैं कि दुर्योधन की इस जहरीली सोच को अभी इसी वक्त कुचलना होगा, इससे पहले कि ये इतनी बड़ी हो जाए कि किसी के काबू में न रहे। उनके मुताबिक राजनीति का यही एकमात्र समाधान है। लेकिन भीष्म का डर कुछ और है। उन्हें लगता है कि अगर युवराज दुर्योधन को सजा दी गई तो महल में ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हस्तिनापुर, जिसकी रक्षा की उन्होंने कसम खाई है, वो ही खतरे में पड़ जाएगा। वो कहते हैं दुर्योधन अभी बच्चा है, उसे सुधारा जा सकता है। और यहीं पर भीष्म की सबसे बड़ी मजबूरी, उनकी बेबसी सामने आती है। वो अपनी ही प्रतिज्ञा के बोझ तले दबे हुए हैं। वो सिंहासन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं, भले ही उस सिंहासन पर बैठकर अन्याय क्यों न हो रहा हो। वो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इस समस्या की असली जड़ क्या है? जड़ है एक पिता का दर्द और उसकी अधूरी ख्वाहिश। राजा धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनका बेटा गलत है, लेकिन वो कहते हैं दुर्योधन को दोष मत दो, मेरे दिल का दर्द ही उसके दिल में दिखाई देता है। उन्हें डर है कि जो अन्याय उनके साथ हुआ वही उनके बेटे के साथ भी होगा। तो हस्तिनापुर में सब कुछ उलझा हुआ है। बड़े लोग अपनी मजबूरियों में कैद हैं, सच पर झूठ का पर्दा डाल दिया गया है, और धर्म खुद असहाय खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि जब सत्ता के गलियारे इतने धुंधले हो जाएं, तो सही गलत का रास्ता कहाँ मिलेगा? इसका जवाब हमें हस्तिनापुर में नहीं, बल्कि वहां से बहुत दूर उज्जैन के एक शांत आश्रम में मिलता है। तो चलिए अब कहानी का दूसरा सिरा पकड़ते हैं। हस्तिनापुर की साजिशों से कोसों दूर एक नौजवान कृष्ण अपने दोस्त सुदामा के साथ ऋषि सांदीपनि के आश्रम में पढ़ रहे हैं। यहाँ भगवान खुद एक इंसान की तरह जीना सीख रहे हैं, दोस्ती, त्याग और धर्म के असली मायने समझ रहे हैं। और यहाँ का सबसे पहला और जरूरी सबक क्या है? याद कीजिए, हस्तिनापुर में सब कुछ छिपाने पर जोर है, लेकिन यहाँ का सबक बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सिखाया जाता है कि कुछ भी छिप नहीं सकता। जैसा सुदामा समझाते हैं, ईश्वर हर कण में है, और वो हमारे हर काम, हर सोच और हर शब्द का गवाह है। हम कितनी भी अकेले क्यों ना हो, वो हमेशा हमें देख और सुन रहा है। अब देखिए, बड़े बड़े सबक हमेशा बड़ी बड़ी घटनाओं से नहीं मिलते। कभी कभी एक छोटी सी बात, जैसे मुट्ठी भर चने, एक बहुत बड़ी परीक्षा ले लेते हैं। और अब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की भी ऐसी ही एक परीक्षा होने वाली है। हुआ ये
कि दोनों जंगल में लकड़ी लेने गए और एक भयंकर तूफान में फंस गए। रात भर एक पेड़ पर भूखे प्यासे बैठे रहे। भूख से बेहाल सुदामा से रहा नहीं गया और उसने चुपके से वो चने खा लिए जो गुरु माता ने दोनों के लिए दिए थे। ये एक बहुत ही मानवीय भूल थी, लेकिन इसका सबक बहुत गहरा था। जब सुदामा कृष्ण को सच बताता है तो कृष्ण की प्रतिक्रिया देखिए। वो गुस्सा नहीं होते, वो कोई सजा नहीं देते, वो बस इतना कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है और मैं तुम्हें थोड़े से चनों के लिए कैसे खो सकता हूँ। ये है हस्तिनापुर और आश्रम का फर्क। एक जगह बदला है, दूसरी जगह माफी। तो एक तरफ जहां दोस्ती और माफी का पाठ पढ़ाया जा रहा है, चलिए वापस हस्तिनापुर चलते हैं। वहां राजकुमारों के बीच की दुश्मनी अभी भी जारी है और उनकी एक बचकानी हरकत से ये साफ हो जाता है कि उन्हें एक सही गुरु की कितनी ज्यादा जरूरत है। एक दिन सब खेल रहे थे और उनकी गेंद एक गहरे कुएं में जा गिरी। 100 कौरव, 5 पांडव सब मिलकर भी उस एक गेंद को नहीं निकाल पाए। तभी वहां एक अजनबी ऋषि आते हैं और सिर्फ घास के कुछ तिनकों से मंत्र पढ़कर उस गेंद को बाहर निकाल देते हैं। सारे राजकुमार हैरान रह जाते हैं और तब वो अजनबी एक ऐसा सवाल पूछता है जो सीधा उनके वजूद पर चोट करता है। वो पूछते हैं, तुम सब जो अपनी एक गेंद नहीं बचा सकते, वो इस पूरी धरती की रक्षा कैसे करोगे? यह सवाल उनकी सारी काबिलियत पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। भीष्म उस शक्तिशाली व्यक्ति को पहचान लेते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य थे, और उनका हस्तिनापुर आना इस बात का संकेत था कि अब इन राजकुमारों की शिक्षा और उनकी दुश्मनी दोनों ही एक नए दौर में पहुंचने वाली हैं। एक ऐसा दौर जो कुरु वंश की तकदीर बदल देगा। तो अब हमारे पास कहानी के दोनों धागे हैं, एक महल का और एक आश्रम का। चलिए अब इन्हें एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। इन दो दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क है। हस्तिनापुर में झगड़े की वजह है हक, जलन और राजपाट का लालच। वहीं आश्रम में झगड़े की वजह क्या थी? सिर्फ भूख और मुट्ठी भर चने। हस्तिनापुर में गलतियों को छिपाया जाता है जिससे बदला बढ़ता है। आश्रम में गलती को मान लिया जाता है और माफी मिल जाती है। एक तरफ शक्ति से समाधान ढूंढा जा रहा है और दूसरी तरफ ज्ञान और दोस्ती। तो द्रोणाचार्य आ तो गए हैं, वो यकीनन इन राजकुमारों को दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा बना देंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या वो इनके दिलों में भरे जहर को भी निकाल पाएंगे, या फिर वो बस उस जहर को लड़ने के लिए और भी खतरनाक हथियार थमा देंगे? तो देखिए, हमारे सामने भविष्य के 2 मॉडल तैयार हो रहे हैं। एक रास्ता है हस्तिनापुर का, जो धोखे और महत्वाकांक्षा से बना है, और दूसरा रास्ता है आश्रम का, जो दोस्ती और ज्ञान से बना है। अब देखना यह है कि भविष्य का निर्माण इन दोनों में से किस रास्ते पर होगा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे छोटे छोटे निजी फैसले, जैसे सुदामा का वो चने न बांटने का फैसला, आगे चलकर एक पूरे राज्य की तकदीर लिखने वाली बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाओं की नींव रखते हैं। इतिहास सिर्फ बड़े सिंहासनों पर नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे नैतिक फैसलों में भी लिखा जाता है।